बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको पीके गैस 999 पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज आपके लिए वेल्डिंग में टेस्ट इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब उनके बारे में आपको तफसील के साथ बताऊंगा। कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं और उनके बारे में तमाम तर डिटेल इस वीडियो में आपको बताएंगे। जो लोग बैरून मुल्क में वेल्डिंग के काम में जाने जाते हैं, थ्योरी में जो पूछे जाने वाले सवालों के जवाब हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सवाल हैं उन लोगों के जवाब आप लोगों के साथ लाए हैं। लेकिन आप मुकम्मल वीडियो देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। वेल्डिंग के बारे में जो पूछे जाने वाले लाजमी सवाल उनके बारे में हम आपको बताएंगे। पहला जो सवाल है, डेलीगेशन आपसे ये भी पूछता है कि गैस वेल्डिंग इस्तेमाल के बाद फ्लेम को हम कैसे बुझा सकते हैं, इसके बारे में भी आप डेलीगेशन पूछ सकता है। फर्स्ट आप एसिटिलीन वाल्व को बंद करें, उसके बाद आप ऑक्सीजन वाल्व को बंद करें, फिर इस तरीके से आपका जो गैस वेल्डिंग का फ्लेम है वो बुझ जाएगा। यानी आप इस तरीके से उसे बुझा सकते हैं। फिर आपसे डेलीगेशन ये पूछ सकता है जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है। आप उसे बता सकते हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 7 MQ होती है। यानी ऑक्सीजन सिलेंडर की स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो 7 MQ होती है, आप उसे बता सकते हैं। फिर आपसे डेलीगेशन ये भी पूछ सकता है जो आर्क वेल्डिंग है उसमें सेल्यूलोसिक इलेक्ट्रिक रोड का क्या प्रोसेस होता है। यानी उसके बारे में बोला जो सेल्यूलोसिक है वो इलेक्ट्रोड का क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में आपसे डेलीगेशन पूछ रहा है। तो आप उसे बता सकते हैं कि इसके लिए जमे हुए जो स्लैग होता है उसे हटाने में बहुत ही आसानी होती है। यानी जो स्लैग जमी होती है उसको हटाने के लिए बहुत ही आसानी हो जाती है। फिर आपको डेलीगेशन ये जो आपके सामने स्क्रीन पे शो रही है ये चीज आपको बता के पूछेगा इसका क्या नाम है। आप उसे बता सकते हैं इसे हैंड वेल्डिंग स्क्रीन कहते हैं। यानी इसे कहाँ यूज करते हैं, फिर आपको डेलीगेशन पूछ सकता है। आप उसे बता सकते हैं इसे हम वेल्डिंग करते हुए इसे यूज करते हैं, क्योंकि हमारी आंखों में वेल्डिंग की लाइट न चली है, इसे यूज करते हैं। यानी इसे हैंड वेल्डिंग स्क्रीन कहते हैं। फिर आपसे डेलीगेशन ये भी पूछ सकता है जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसका कलर कोड क्या होता है। यानी ऑक्सीजन सिलेंडर का जो कलर कोड है उसके बारे में डेलीगेशन आपसे पूछ सकता है। आप उसे बता सकते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कोड ब्लैक होता है। यानी आपकी तस्वीर के सामने भी आपको नजर आ रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कोड जो होता है वो ब्लैक होता है। फिर आपसे डेलीगेशन ये भी पूछा है वो कौन सा वेल्डिंग मशीन है जो तमाम किस्म के इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हुए फेरोस और नॉन फेरोस धातु की वेल्डिंग के लिए AC और DC दोनों करंट को फराहम करने के लिए बनाई गई है। यानी AC और DC दोनों के लिए कौन सी ये मशीन बनाई गई है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है डेलीगेशन। फिर आप डेलीगेशन को बता सकते हैं रेक्टिफायर सेट। रेक्टिफायर सेट ऐसा होता है AC को DC में कन्वर्जन करने के लिए जो एनर्जी उसका सिस्टम होता है वो कम लॉस होता है, इसे कहते हैं हम रेक्टिफायर सेट कहते हैं। फिर आपसे डेलीगेशन ये भी पूछ सकता है वेल्डिंग करने के दौरान वो कौन सा आला होता है जो करंट की तरतीब करता है। आप उसे डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड कह सकते हैं। जो डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड होता है वो करंट की तरतीब करता है। डेलीगेशन को आप बता सकते हैं और उसको समझ आएगी, इसको इस चीज के बारे में मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल हैं। फिर आपसे डेलीगेशन ये भी पूछ सकता है जो एसिटिलीन गैस सिलेंडर है उसका कलर कोड क्या होता है। ये एसिटिलीन जो गैस सिलेंडर है उसके बारे में वो पूछ सकता है। आप उसे बता सकते हैं उसका जो कलर कोड होता है वो मैरून कलर का, यानी उसका जो सिलेंडर होता है उस कलर का होता है। किस कलर का? मैरून कलर का होता है। फिर आपसे डेलीगेशन ये भी पूछ सकता है जो मिग वेल्डिंग है उसका पूरा नाम क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछ सकता है। ये बहुत लाजमी सवाल है मिग वेल्डिंग के बारे में। आप उसे बताएं जो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग हम उसे कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेलीगेशन आपसे ये भी पूछ सकता है OCV का फुल फॉर्म क्या है। OCV का फुल फॉर्म आप डेलीगेशन बता सकते हैं। OCV का जो फुल फॉर्म है ओपन सर्किट हम वोल्टेज कहते हैं। ओपन सर्किट हम वोल्टेज कहते हैं। यानी OCV का फुल फॉर्म यही है। फिर आपको डेलीगेशन ये भी पूछ सकता है प्री हीटिंग वेल्डिंग क्या है। यानी प्री हीटिंग के बारे में वो पूछ रहा है, तो आप उसे बता सकते हैं वेल्डिंग में प्री हीटिंग वेल्डिंग से पहले इलेक्ट्रोड और उसके दांत को गर्म करने का अमल है जो दरारें और दिगर नाकुस को रोकने में मददगार साबित होता है। यानी उसमें जो दरार वगैरह आती हैं दिगर नाकुस को रोकने में साबित होने वाले अमल को प्री हीटिंग हम कहते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है कि वेल्डिंग के दौरान कौन कौन से PP यूज की जाती है। यानी PP के बारे में वो डेलीगेशन आपसे पूछ सकते हैं। आप उसे कह सकते हैं कि जो हम वेल्डिंग के दौरान PP यूज करते हैं, हेलमेट यूज करते हैं, ग्लव्स यूज करते हैं, उसके अलावा सेफ्टी यूज ग्लासेस वगैरह यूज करते हैं, और भी चीज़ें होती हैं, 3-4 चीज़ें आप उसे
बता सकते हैं। फिर आपसे डेलीगेशन ये भी पूछ सकता है वेल्डिंग में कितनी टाइप की पोजीशन होती हैं, आप उसे बता सकते हैं। 4 टाइप की मेन पोजीशन होती हैं, वो उनके नाम भी आप उसे बता सकते हैं। जैसे फ्लैट होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल होती है और ओवरलेड होती है, यानी उनके बारे में बता सकते हैं। फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ओवरलोड चारों के बारे में आप उसे बता सकते हैं। वेल्डिंग के 4 टाइप के पोजीशन होते हैं। फिर आपसे डेलीगेशन ये भी पूछता है जो वेल्डिंग क्वालिटी है उसकी इंस्पेक्शन हम कैसे करते हैं, यानी जो वेल्डिंग होती है उसकी इंस्पेक्शन हम कैसे बताएं, आप उसे बता सकते हैं। विजिबल इंस्पेक्शन, एक्सरे इंस्पेक्शन, लीक विद इंस्पेक्शन, अल्ट्रासाउंड टेस्ट और जो 5वां उसे डीपी टेस्टिंग हम डीपी टेस्टिंग उसे हम कहते हैं। फिर आपको डेलीगेशन ये भी पूछ सकता है कि वेल्डिंग में पोरोसिटी क्या है, आप उसे बता सकते हैं। वेल्डिंग में जो छोटे छोटे बबल होते हैं जो वेल्डिंग को कमजोर या नाकस बना सकते हैं उसे हम पोरोसिटी कहते हैं। फिर आपसे डेलीगेशन ये भी पूछ सकता है जो वेल्डिंग सेट है वो कितने टाइप के होते हैं, आप उसे बता सकते हैं। 3 टाइप के होते हैं। जो पहला है वो डीसी जनरेटर सेट होता है, उसमें मोटर जनरेटर सेट होता है, इंजन जनरेटर सेट होता है। और जो दूसरा होता है एसी डीसी रेक्टिफायर सेट होता है, जो तीसरा होता है एसी ट्रांसफार्मर सेट होते हैं, यानी 3 टाइप के होते हैं, आप उसे बता सकते हैं डेलीगेशन को। फिर आपसे डेलीगेशन ये भी पूछ सकता है जो वेल्डिंग सेट होता है उसमें पोलैरिटी कितने टाइप के होते हैं, उसमें 2 टाइप के होते हैं, एक स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी, आप उसे बता सकते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं और दोनों टाइप के आप उसे बता सकते हैं। फिर आपसे डेलीगेशन ये भी पूछ सकता है कि वेल्डिंग में कितने टाइप के जॉइंट होते हैं, ये जॉइंट के बारे में आपसे पूछते हैं कितने टाइप के जॉइंट बनाए जाते हैं, आप उसे बता सकते हैं। 5 टाइप के जॉइंट हैं, बट जॉइंट, लैप जॉइंट, टी जॉइंट, एग जॉइंट और कॉर्नर जॉइंट, यानी इनके बारे में आप उसे बता सकते हैं। ये तस्वीरें भी आपके सामने शो हो रही हैं, ये पांचों के पांचों आप उसे बता सकते हैं। फिर आपसे डेलीगेशन ये भी पूछ सकता है जो इलेक्ट्रोड का जो फार्मूला है जो करंट का अनुमान लगाने के लिए वो क्या है वेल्डिंग के दौरान, आप उसे बता सकते हैं। जो इसका जो फार्मूला है आप उसे इस तरह बता सकते हैं। मुकम्मल तौर पर फार्मूला आपके सामने शो रहा है। I इज इक्वल टू 40 D माइनस 25 AMP, यानी डी का डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, आप उसे बता सकते हैं। आई का करंट इनटू ऑफ द AMP, आप उसे इस तरीके से बता सकते हैं। ये मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रोड का फार्मूला है। फिर आपसे डेलीगेशन ये भी पूछ सकता है कि वेल्डिंग के 2 डिफेक्ट कौन कौन से, यानी वेल्डिंग के डिफेक्ट के बारे में जो डेलीगेशन है वो बात है, उसे बता एक्सटर्नल डिफेक्ट और इंटरनल, यानी एक्सटर्नल वो है जिसे आप देख सकते हैं, जो इंटरनल है उसे आप देख नहीं सकते हैं। ये थी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है जो वेल्डिंग में टेस्ट इंटरव्यू में पूछे जाने सवाल हैं, 20 सवाल हैं, आप लोगों के साथ शेयर किए। नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो होगी वो भी आपको एक अच्छी आपसे शेयर की जाएगी और इसका जो पार्ट 2 है वो भी बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर की जाए। इसी के साथ अपने भाई को जल्द दिया। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।